हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में विविधता, जो कि हमारे क्लास 9 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं और हम उनमें आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाते हैं, उनके नाम के थ्रू। तो हमने उनके नाम किस प्रकार रखे हैं, पहले तो हम वही पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारा नाम पद्धति। नाम रखते वक्त हम काफी चीजों का ध्यान देते हैं। उसमें सबसे पहले क्या आता है कि जब हम किसी चीज का नाम रख रहे होते हैं, किसी जीव का नाम रख रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है उसका जीनस लिखा जाता है। जीनस का नाम जाति से पहले लिखा जाता है। मतलब कि जब हम किसी भी स्पीशीज का, मतलब किसी भी जीव का नाम रखेंगे तो हम सबसे पहले उसका जीनस लिखेंगे और फिर उसके बाद उसकी जाति लिखेंगे। जैसे कि हम अपने नेम के साथ करते हैं। हम अपने नाम में सबसे पहले क्या डालते हैं, अपना नाम और उसके बाद सरनेम। इसी प्रकार जब हम किसी जीव का नाम रखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले हम जीनस लिखते हैं और फिर उसके बाद उसकी जाति लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, जबकि प्रजाति का नाम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट मतलब छोटे अक्षर से लिखा जाता है। कहने का क्या मतलब है, जब हम अपना नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो नेम होता है हमारा, जैसे कि मेरा नाम है सृष्टि त्यागी, तो सृष्टि मैं किस चीज से स्टार्ट करूंगी, कैपिटल लेटर से, और त्यागी स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे वही चीज दी गई है कि जब जीनस लिखोगे तो उसका पहला अक्षर जो है वो बड़ा होता है और प्रजाति का पहला अक्षर जो होता है वो छोटा होता है। इसके बाद आता है छपे हुए रूप में जीनस व जाति हमेशा इटैलिक में लिखे जाते हैं और दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। जैसे कि दो नेम हो गए, सृष्टि और त्यागी, तो सृष्टि और त्यागी दोनों ही किस चीज में लिखा जाएगा, इटैलिक में लिखा जाएगा। और दूसरा क्या है, उसको हम क्या करेंगे, रेखा करेंगे, सृष्टि को अलग और त्यागी को अलग। अब चलो इसको थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। इसमें उदाहरण लिया है सबसे पहले मनुष्य, मतलब मानव, ह्यूमन का स्पेस वो जो होता है हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है, वो होता है हमारा होमो सैपियंस। इसमें देखिए होमो क्या है, हमारा जीनस है, और सैपियंस क्या है, प्रजाति है। तो होमो जो है वो स्मॉल कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और सैपियंस क्या है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं, वो है हमारा चीता मतलब टाइगर। टाइगर का नेम क्या है, पैंथेरा टाइग्रेस। पैंथेरा को हमने कैपिटल पी से स्टार्ट किया और टाइग्रेस को स्मॉल टी से। और देखिए दोनों को अलग अलग हमने क्या किया है, अंडरलाइन किया, मतलब रेखांकित किया है। इसके बाद आता है आम मतलब मैंगो। मैंगो को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। ये क्या हमारा जीनस और ये हमारी उसकी स्पीशीज, मतलब ये है जीनस और ये है उसकी प्रजाति। इसको भी हमने क्या किया, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया और इसको हमने स्मॉल लेटर से लिखा है और दोनों को अलग अलग रेखांकित किया है। तो जब हम किसी भी जीव का नाम लिखते हैं तो उसमें हम ये चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात कि उसमें पहला जो होता है वो होता है जीनस और दूसरा होता है उसकी जाति। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो जीनस है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है और जो प्रजाति का पहला लेटर स्मॉल होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि दोनों को ही किस चीज में लिखा जाता है, इटैलिक शब्दों में लिखा जाता है, थोड़ा टेढ़े शब्दों में लिखा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि दोनों ही नामों को क्या करा जाता है, रेखांकित मतलब कि अंडरलाइन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है, यह जीव विज्ञान का वह भाग है जिसमें नाम पद्धति पहचान व जीवों का वर्गीकरण करते हैं। कॉल लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। अब हमने क्या पढ़ा कि टैक्सोनॉमी क्या है, जैसे कि अभी हमने पढ़े कि बहुत प्रकार के जीव होते हैं, है ना, जीव होते हैं, जंतु होते हैं और उनको हम स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, उनके नाम से। तो हम उनकी जो नाम पद्धति होती है उससे उनको क्या करते हैं, हम उनको वर्गीकरण करते हैं, मतलब भाग में विभाजित करके कि भाई हाँ ये हमारा पक्षी है और ये हमारा पशु है या ये हमारा पादप है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी को सबसे पहले किसने मतलब निर्धारित किया था, वो किया था कार्ल लीनियस ने। टैक्सोनॉमी के बाद आता है हमारा वर्गीकरण। अब हमने जैसे पढ़ा कि टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जीवों को हम नाम पद्धति के अकॉर्डिंग हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण क्या होता है, सभी जीवों को उनके समान व विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। मतलब कि क्या है कि जीवों को उनकी विशेषताओं के रूप में अलग अलग भाग में विभाजित करके रखना, उसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जीव जगत के भाग कितने होते हैं, मतलब कि जीवों को कितने भाग में बांटा गया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं।
इसमें पहले आता है, सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत के दो भागों में बांटा। कहने का क्या मतलब है कि 1758 में कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने सारे जीवों को दो भाग में बांट दिया था, पहला एक पौधे और दूसरा जंतु। लेकिन इसके बाद सन 1959 में रॉबर्ट विटकर ने जीवों को 5 भाग में बांटा, जो कि अभी तक चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1758 में कार्ल लिनियस ने 2 चीजों में बांटा, पौधों में और जंतुओं में। इसके बाद 1959 में रॉबर्ट विटकर, इनके नेम और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट विटकर ने कितने भागों में बांटा था जीवों को? 5 में। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां है हमारा एनिमेलिया। इनको हम एक एक करके भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इससे पहले 1959 में जब रॉबर्ट विटकर ने इनको 5 भागों में बांट दिया था, उसके बाद 1977 में कार्ल वॉस ने, किसने? कार्ल वॉस ने मोनेरा को, जो कि पहला वो था, इसने पहले में बांटा था, तो मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया था, पहला आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया, ठीक है। यह किसमें हुआ था? 1977 में। इसके बाद आता है कि जो ये वर्गीकरण कर रहे हैं वो हम किस अनुसार पे कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण अभी बताया था कि उनको अलग अलग उनकी विशेषताओं के आधार पे उनको बांटना। वर्गीकरण जो है वो हमारे 7 भागों में बटा होता है, 7 तरह के उसमें बटा होता है, पद में बटा होता है। पहला है जगत, मतलब जिसको हम कहते हैं किंगडम, दूसरा फाइलम, तीसरा वर्ग, चौथा गण, 5वां कुल, छठा वंश और 7वां हमारा जाति। वंश को हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं, और जाति को हम कहते हैं स्पीशीज। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ये वर्गीकरण है वो किस प्रकार हुआ है। जीवधारी, मतलब जितने भी जीव हैं उनको कितने भाग में बांटा गया? सबसे पहले इनको 2 भाग में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब होता है पुराना, मतलब पहला, और कैरियोटिक मतलब होता है जो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो मतलब प्रो मतलब पुराना और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। जो हमारा पुराना न्यूक्लियस होता है उसको विभाजित करके जो नया जीव उत्पन्न हो रहा है उसको वो क्या हो गए हमारे? वो गए हमारे प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक हो गए जो कि अपने आप से ही विभाजित होकर नए बन रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने भी पढ़ा था कि जो जीवधारी हैं उनको कितने भाग में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब प्रोकैरियोटिक कौन है और यूकैरियोटिक कौन है वो देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब कि जो पुराने न्यूक्लियस से बने हुए हैं उनको क्या कहा गया है? मोनेरा। वो कौन सा है हमारा? मोनेरा। और ये एक कोशिकीय, मतलब कि सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ होता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो मोनेरा है वो 2 भागों में बांटा था, कब? 1977 में। ये बांटा था 1977 में, ये 1977 में बांट दिया गया था आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बीच में। इसके बाद आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मैंने अभी बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसी से हमारा नया जीव उत्पन्न होता है। यह हमारा 2 भागों में विभाजित है, एक कोशिकीय और दूसरा हमारा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा है, वो कोशिका वाला पार्ट में भी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 मतलब ऊतक में भी हमने पढ़ा था। इसमें एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जीव होता है वो होता है हमारा प्रोटिस्टा, और बहुकोशिकीय में जो होता है वो हमारे होते हैं, बहुकोशिकीय जो होते हैं वो हमारे 2 भागों में बटे हुए होते हैं, एक कोशिका भित्ति के सहित और एक होता है कोशिका भित्ति रहित। कहने का क्या मतलब है? इन वालों में कोशिका भित्ति होती है और इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। अब जैसे जब हमने ऊतक पढ़ा था तो ऊतक में हमने पढ़ा था कि जो पादप है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो हमारे जंतु हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो उसको भी हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि कोशिका भित्ति सहित में क्या कहेंगे? हमारे फंजाई और दूसरा हमारा प्लांटी। और कोशिका भित्ति रहित किसमें होता है? एनिमेलिया, मतलब कि जंतुओं में होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा कि जो जीवधारी हैं वो 2 प्रकार में बटे हुए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एक पार्ट है मोनेरा, जो कि आगे चल के 2 भागों में बटा हुआ है, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। यूकैरियोटिक में 2 भाग हैं, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का है प्रोटिस्टा और बहुकोशिकीय में है हमारे 2, जिसमें क्या है कि कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति सहित में 2 हैं, फंजाई और प्लांटी, और कोशिका भित्ति रहित में हमारा एनिमेलिया।
तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मोनेरा, जो कि हमारा क्या था, हमारा था प्रोकैरियोटिक, जो कि मतलब पुराने जो हमारा वो है न्यूक्लियस है उसी से बना हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये हमारा सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय होता है। स्वपोषी भी हो सकता है और विषम पोषी भी हो सकता है। स्वपोषी मतलब जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, और विषम पोषी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो मोनेरा जो है वो दोनों पे निर्भर हो सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे भी निर्भर हो सकते हैं। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है या अनुपस्थित भी हो सकती है, वो भी डिपेंड करते हैं कि मतलब क्या सिचुएशन है उस मोनेरा की, एनिमल की। इसके बाद इसका उदाहरण आता है एनाबिना, बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। तो ये तीनों इसके उदाहरण हो गए। मोनेरा के बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा हमारे यूकैरियोटिक हैं और एक कोशिकीय हैं, मतलब कि एक एकल कोशिका है। स्वपोषी या विषम पोषी हैं, ये भी दोनों प्रकार के हैं, खुद भी बना सकते हैं, दूसरों पर भी डिपेंड रह सकते हैं। इसका उदाहरण है डायएटम, अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद आता है हमारा फंजाई। इसको हम फंगी भी बोल देते हैं, कोई कोई लोग फंगी बोलते हैं, कोई बोलता है फंजाई बोलता है, या फिर इसको हम कवक भी बोल सकते हैं। इसमें क्या ये यूकैरियोटिक है और विषम पोषी है, मतलब ये खुद के खाना नहीं बनाता, ये दूसरों पर निर्भर रहता है। बहुकोशिकीय होता है सिर्फ ईस्ट को छोड़ के। फंजाई में ईस्ट नहीं आता। बहुकोशिकीय होता है, कोशिका भित्ति कठोर होती है, मतलब जटिल होती है और काइटिन की बनी हुई होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस पॉइंट का, कि कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस चीज की बनी हुई है, काइटिन की बनी होती है। अधिकांश सड़े गले पदार्थ पर निर्भर होती है। जैसे अभी बताया कि विषम पोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होती है, तो ये सड़ा गला खाने पर ये निर्भर होती है। जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड पर फंजाई वगैरह लग जाती है थोड़े टाइम रखने के लिए। इसका उदाहरण है हमारा पेनिसिलियम, ईस्ट और मशरूम। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके आगे का जो हमारा प्लांट है और एनिमल है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।